हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कांगू कहता है तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट क्यों लेते रहते हो। उसके बाद कांगू हेवॉन के बालों को पकड़ के खींचता है और उसे मारने के लिए अपने हाथ को उठाता है और कहता है तुम केवल वॉयलेंस से ही ओबिडेंट बनते हो। रोते हुए हेवॉन कहता है नहीं नहीं प्लीज कांगू। वह कांगू की शर्ट को पकड़ता है, उसका हाथ कांप रहा होता है। वह कहता है बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज नहीं। हेवॉन नहीं नहीं बोलते बोलते बहुत जोर जोर से रोने लगता है। यह देखकर कांगू अपने दांतों को गुस्से में पीसता है। फिर कांगू हेवॉन के बालों को छोड़ देता है। हेवॉन सिसक रहा होता है तो कांगू उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है ठीक है अब सीधे बैठो। लेकिन हेवॉन सिसकना बंद नहीं करता तो कांगू उसकी तरफ देखकर कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम इतना क्यों हिल रहे हो, तुम किड जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो। यह बोलकर कांगू हेवॉन के फेस पर हाथ रखता है तो हेवॉन डर जाता है। फिर कांगू हेवॉन के फेस को अपनी तरफ करता है और उसकी तरफ झुककर कहता है सनवे जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें आंसर देना होगा। हाँ मैं समझ गया। यह बोलकर कांगू हेवॉन के फेस को टाइट पकड़ता है और कहता है समझ गया। तो हेवॉन रोते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया। यह सुनकर कांगू स्माइल करते हुए पीछे की तरफ हटकर कहता है तुम बहुत क्यूट हो। तभी हेवॉन को हिचकी आने लगती है तो कांगू सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है तो हेवॉन अपने फेस को नीचे कर लेता है तो कांगू उसकी तरफ देख रहा होता है। हेवॉन डर की वजह से अपने फेस पर दोनों हाथों को रख लेता है। फिर हेवॉन सोचता है मुझे अचानक हिचकी क्यों आने लगी। वह डर की वजह से अपनी हिचकियों को रोकने के लिए टाइट अपने मुंह को बंद करता है। कांगू हेवॉन को इस तरह करते हुए देखकर वह उससे कहता है उठो तो हेवॉन डरते हुए कहता है क्या। फिर हेवॉन रोते हुए कहता है क्या मेरी हिचकी तुम्हें परेशान कर रही है, आई एम सॉरी। तो कांगू कहता है हाँ तुम सचमुच बहुत स्टूपिड हो। तो यह सुनकर हेवॉन सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है फिर कांगू गुस्से में कहता है जब मैंने बस तुम्हें बताया है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें मुझे कैसे आंसर देना है। हेवॉन कांगू को इस तरह गुस्से में देखकर वह अपनी चेयर से खड़ा होता है, टेबल पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। कांगू उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है अपना सिर ऊपर उठाओ और फिर हेवॉन के कॉलर को आगे से पकड़कर उससे कहता है अपने दांत भींच लो। तो हेवॉन सोचता है वह मारने वाला है। डर की वजह से हेवॉन अपनी आंखें बंद कर लेता है तो कांगू उसे किस करने लगता है। यह देखकर हेवॉन सरप्राइज होकर अपनी आंखें खोलता है और कांगू की तरफ देखता है। फिर कांगू हेवॉन को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता रहता है। तो हेवॉन अपने मन में सोचता है हाँ यह अजीब है। कांगू हेवॉन के फेस को पकड़कर फिर से किस करने लगता है तो हेवॉन सोचता है वह क्यों है इज सो सॉफ्ट। फिर कांगू किस करना बंद करता है और हेवॉन से कहता है मैं अब खुद को रोक नहीं सकता, यह परेशानी भरा होता जा रहा है। फिर कांगू हेवॉन के फेस को टच करता है और कहता है तुम्हारी हिचकी बंद हो गई और फिर हंसते हुए कहता है बैठो और खाओ सनवे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर हेवॉन अपने फोन की तरफ देखकर एक गहरी सांस छोड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके फोन में मैसेज आया होता है यह सुन ह्यूंग की मॉम है, टीचर मैं सचमुच सैड हूँ, ट्यूशन के दौरान तुमने फिर से अच्छा महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि आपका झगड़ा हुआ था या नहीं लेकिन आपका फेस फिर से बस प्लीज शेष ट्यूशन फीस वापस भेज दें। तो हेवॉन ने रिप्लाई किया होता है मुझे सचमुच खेद है, मैंने फिर तुम्हारे वह पैसे वापस भेज दिए हैं। फोन की तरफ देखते हुए हेवॉन सोचता है मुझे खुद को खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था, मेरा पेट खराब हो गया। फिर हेवॉन अपने फोन को टेबल पर रखता है और सोचता है बीमारी के कारण मैं सारा दिन सोता रहा और कल के सभी लेक्चर से अब्सेंट रहा, यहाँ तक कि ट्यूशन भी फेल रहा। यह सोचकर हेवॉन अपने सर को टेबल पर रखता है और सोचता है एक फेल। हेवॉन आगे सोचता है अगर मैंने ट्यूशन के लिए 5 लाख वॉन वापस भेजे तो फिर मेरे पास 1,48,000 वॉन बचे होंगे। अभी क्लास में कांगू आता है और वह हेवॉन की तरफ देखता है। हेवॉन टेबल पर सर रखे हुए सोचता है
है मैं अगले 3 वीक तक कैसे जीवित रहूंगा। फिर वह सोचता है सारी विपत्तियां अचानक मुझ पर एक साथ क्यों आ पड़ी। फिर हमें हेवॉम के पास्ट का दिखाया जाता है, जिसमें हेवॉम कहता है मॉम को लीवर कैंसर है, फादर सुसाइड, फेल्ड बिजनेस के बाद शेष कर्ज, ह्यूंग जो हमारा पैसा लेकर भाग गया। सब सोचकर हेवॉन स्माइल करते हुए अपने फेस को ऊपर की तरफ उठाता है और सोचता है और फिर भी तब की तुलना में अब मेरे लिए चीजें बेहतर हैं। भी कांगवू वहां पर आता है और कहता है तुम अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो। कांगवू की आवाज सुनकर हेवॉन चौंक जाता है और वह उसकी तरफ देखता है तो कांगवू स्माइल करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग सनवे। फिर कांगवू चेयर को सरकाते हुए कहता है मैं बैठ जाऊं तो हेवॉन डरते हुए कहता है हाँ हाँ जरूर। हमें दिखाया जाता है कि दो लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्या तुमने सभी वर्क पूरे कर लिए। तो दूसरा हंसने लगता है और कहता है हे वैसे तो कांगवू उन दोनों की तरफ घूरकर देख रहा होता है और हेवॉम नीचे की तरफ देख रहा होता है। हेवॉम सोचता है वह मेरे साइड में क्यों बैठा है। वह घबराते हुए फिर कांगवू की तिरछी नजर से कांगवू की तरफ देखता है और सोचता है क्या वह सचमुच मुझे देख रहा है, कितना डरावना है। भी कांगवू कहता है हेवॉम। तो यह सुनकर हेवॉम फ्रीज हो जाता है और वह कहता है हाँ हाँ। तो कांगवू अपने फोन को चलाते हुए ही पूछता है क्या तुम्हारा फोन टूट गया है। तो हेवॉन कहता है नहीं। तो कांगवू स्माइल करते हुए हेवॉन की तरफ देखता है और कहता है तो फिर तुम्हारी नजरें इतनी उदास क्यों हैं। यह सुनकर हेवॉन सरप्राइज होकर कांगवू की तरफ देखता है, वह कुछ नहीं बोल पाता। तो कांगवू हंसते हुए कहता है यह सचमुच मेरा मूड खराब कर रहा है। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।